वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परमश्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 5 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणदेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। गीता का कोई विषय सुनना चाहे तो वो बताओ, अध्याय सुना तो वो बताओ, और नहीं तो मन में जिसमें कह दूंगा। कोई अध्याय विशेष करना हो तो पूछो।
कोई विषय पूछो, गीता का पूछो, दोपहर में हो गए थे। बहुत सी अच्छी बात है। 7वां 9वां अध्याय विशेष अध्याय है। ऐसे किसको कहूँ, 15वां अध्याय विशेष है, 12वां अध्याय विशेष है। अपनी अपनी जगह सब अध्याय विशेष विशेष है, पर 7वां 9वां ये विशेष मिलते जुलते और विशेष अध्याय है। अब देखो, भगत पर आ जाएगा वो कह दूंगा। मेरी बुद्धि का मेरे को भरोसा नहीं है, मैं नाम भूल जाता हूँ भगत पर, तो जैसा आ जाएगा वैसे आप देना। शंका रह जाए तो वो लिख लेना, फिर पूछ लेना। अभी मैं कहता हूँ 7वां अध्याय और 9वां अध्याय दोनों मिलते हुए अध्याय हैं। विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा 7वां में की है और 9वें में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की बात कही है। भगवान ने आरंभ किया है, वहाँ विज्ञान सहित ज्ञान कहने की बात कही है। तो दोनों का विषय मिलता है, दोनों ही मिलता जुलता है। 8वां अध्याय तो अर्जुन के पूछ लेने से कहा, भगवान ने फिर वही बात पीछे 9वां अध्याय में कहना शुरू कर दिया। इस वास्ते ज्ञान विज्ञान शब्द और 2 बार दिए, नहीं तो 2 बार देने की जरूरत नहीं थी। 7वां में जैसे दिया वैसे ही कहते ही चले जाते, तो 7वां 9वां साथ कह देते भगवान, ऐसा मालूम होता है। परंतु बीच में समग्र भगवान की बात कही। ये समग्र भगवान की बात है, ये गीता की विशेष देन है। जितने शास्त्र है, पुराण वेद आदि सब है, तो शास्त्रों का विषय है वो क्या है, वो ऋषियों का अनुभव है। जैसे पुराण पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है, तो ये मीमांसा है। मानो वैदिक मंत्रों का विचार, उनकी मीमांसा करना ठीक ठीक तरह से। मातुम इच्छा मीमांसा प्रमाण करने के लिए इसमें सूत्रों की समीक्षा करने, पूर्वापर से वेद का तात्पर्य क्या है, इस बात को लेकर विचार करना है। ये स्वतंत्र नहीं है, दोनों ही वेदों की मीमांसा है। सांख्य योग ये 2 मिलते जुलते हैं। इसमें वास्तव में प्रकृति और पुरुष का विवेचन है। शैली दोनों की थोड़ी अलग है, परंतु विषय एक मिलता जुलता ही है। न्याय और वैशेषिक है, ये लौकिक पदार्थों के विषय में कहते हैं क्या चीज है ये। द्रव्य गुण कर कर्म सामान्य समाय अभाव 7 पदार्थ है, इनका विवेचन करता है न्याय और सांख्य नहीं है, न्याय और विशेषिक। तो इन विषयों को भी दिया है, वो ऋषियों का अनुभव है। न्याय भी वैशेषिक भी ऋषियों का अनुभव है। ऐसे सांख्य योग भी संतों का विषय है। अपना अपना सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार गीता पर टीका करते हैं। गीता किसी ऋषि का कोई मत विशेष नहीं है, यह गीता भगवान की वाणी है। आपको वहम हो सकता है कि ये पक्षपात करता है, और पक्षपात करता भी हूँ, बात भी सच्ची है, हमें अच्छी लगती है गीता। इस वास्ते गीता सर्वोपरि मालूम देती है, इसमें कोई पक्ष नहीं है। न द्वैत का है, न अद्वैत का है, न विशिष्ट द्वैत ये नहीं है, न जीववाद है, न ईश्वरवाद है, न ब्रह्मवाद है, ये भी नहीं है, न प्रकृति है, न पुरुष है, न वेदों का विचार है। गीता एक स्वतंत्रता से मात्र जीव का कल्याण करने के लिए है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न श्रेय पूछा है और निश्चित श्रेय पूछा है, जो आपको मैं कह सका हूँ 2000, 3000, 500 3 अध्यायों में निश्चित श्रेय पूछता है। तो निश्चित कल्याण करना हो किसी को तो इनकी सब आश्रय ले। कल्याण करने सब ऋषियों के अनुभव भी ठीक है, सब ठीक है, परंतु बात देखी जाए तो गीता में कुछ विशेषता है, गीता में अलौकिकता है। कोई पक्षपात नहीं, किसी काट छाट नहीं, किसी का खंडन नहीं, और विषय ऐसा रखा है कि इसके सामने सब मत फीके पड़ जाते हैं। इतनी विचित्रता भगवत गीता में दिखती है हमें।
लोगों का आश्रय तो ज्यादा वेदांत ठीक है, उसको ज्यादा मानते हैं, उसमें शांकर मत विशेष से प्रसिद्ध है। इस भाग में, उस भाग में दक्षिण में न्याय ब्राह्मण उनका आचार्यों का द्वैत पक्ष का उचित है और इधर अद्वैत का। ये दोनों अपने हिंदुस्तान में विशेषता से पद पाए हुए हैं, परंतु भगवद गीता इनका खंडन नहीं करती। परंतु आप सब आप और आचार्य सभी माफ करें, बहुत विलक्षण बात बताती है, सुगमता से जीव का कल्याण हो जाए, ये बात है। और जहाँ है वहाँ ही अपना कल्याण कर ले। ये तो क्रम बताते हैं, पहले कर्म योग होगा, फिर कर्म योग उपासना होगी, फिर ज्ञान कांड होगा। कोई कहते कर्म होगा फिर उपासना हो ज्ञान, कोई कहते कर्म होगा फिर उपासना होगी फिर ज्ञान, और कोई भूल जाता हूँ पहले कर्म और फिर ज्ञान और फिर उपासना, ऐसे मतभेद है। परंतु भगवद गीता अपना स्वरूप बताती है। भगवान के स्वरूप का जैसा विशुद्ध वर्णन भगवद गीता में किया है, ऐसा हर एक जगह ऐसा नहीं मिलता है। वो अपने अपने ढंग का होता है। न्याय और विशेषज्ञ ईश्वर को मानते हैं, सांख्य योग दोनों ईश्वर को अनावश्यक मानते हैं, आवश्यक नहीं मानते। सांख्य और योग ये प्रकृति और पुरुष का विवेक, जड़ चेतना विवेक, इससे कल्याण हो जाता है, ये बात मानते हैं। साथ में ईश्वर को भी लिया है, पर जैसे दूसरे मत है ऐसे है ईश्वर परिधान हुआ, ईश्वर परिधान से भी हो जाता है, ऐसा बात लिखा है। तो ये भी एक रास्ता है, इतना योग ने कहा, शंख ने इतना भी नहीं कहा है। ऐसे दर्शनों का विषय है। अपने गीता पर आ जाते हैं, तो गीता में ये विलक्षण कहे, क्यों कहे, ये मैंने पहले विषय कह दिया है, फिर याद दिला देता हूँ। 6ठे अध्याय में खास करके ध्यान का विषय है। ये 6ठा अध्याय अपना एक ही नंबर रखता है ध्यान के लिए। 2 नंबर में 8वां अध्याय है, और अध्याय में ध्यान का वर्णन इतना नहीं है। तो वो ध्यान में बताया कि अंत समय में योगा चलित मना हो जाएगा, तो उसकी क्या गति होगी, ये अर्जुन ने प्रश्न उठाया है। तो योग भ्रष्टि गति मैं पहले समझता था कि कोई भी योग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु इन वर्षों में विवेचन करते करते मेरे मन में ये बात आई है कि कर्ण सापेक्ष में योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट होता ही नहीं। क्या योगा चलित मना होगा तो मन की सहायता लेकर चलेगा, वो योग भ्रष्ट होगा। मन की सहायता लेकर के स्वतंत्र संबंध भगवान के साथ जोड़ेगा तो योग भ्रष्ट कैसे होगा। भगवान ने खुद कहा है कि जब मेरे को चेत रहते हो याद रखता है, तो मेरे को चेत रहेगा तो मैं उसको याद करूंगा। पाषाण काष्ठ सदृशान अभीष्टम ददामि बताया है। अंत समय में पत्थर की तरह हो जाए, सूखे काट की तरह हो जाए, बेहोश, तो उसका उद्धार मैं करता हूँ। उसको जब तक होश था तो वो मेरे को याद करता था, अब उसको मैं याद करूंगा, वो योग भ्रष्ट कैसे होगा। भक्ति की बात विशेषता से भगवान ने कही है, ये गीता में बताई है बात। एक बात याद आ गई, आप जितने सुनते हो मेरी बात सुन करके ठीक मानो, दूसरी बेठीक मानो, ये बिल्कुल आशय नहीं है मेरा। आपको जो ठीक जचे वो जो, परंतु मेरे गीता के अनुसार से जची हुई बात है कि सबसे सर्वोपरि भक्ति का साधन है। अब निस्संदेह जच रहा है, मेरे निस्संदेह रूप से जच रहा है। मैंने पहले भी कह दिया कि गीता के टीका करने वाले आचार्यों पर मेरी श्रद्धा रही, अब भी है, वो अभी भक्ति है। महाराष्ट्र के जितने संत हुए हैं वो मराठी भाषा में नहीं जानता, और उनका मेरे को विशेष संग भी नहीं मिला है, परंतु मेरी धारणा में वे तत्व की जीवन मुक्त भगवत प्राप्त प्रेमी भक्त हुए हैं। इस वास्ते उनमें ग्रंथों में मैंने जोर से कह दिया कि उन ग्रंथों में बात आवेगी, और बात ठीक निकली है। मेरा विश्वास है, भरोसा है, जो भक्ति मार्ग में जान सकता है उसके लिए सब बातें, ज्ञान योग ये सब की सभी बातें आ जाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। निष्पक्ष होकर भगवान के शरण होकर जितने महात्मा चले हैं, उन महात्माओं की वाणी में बहुत विचित्रता।
दक्षिण में पंढरपुर गया, वहां पर बातें देखी आलंदी में, और वो गया पैठणी, दूसरा खास आलंदी, आलंदी आलंदी जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज का स्थान है आलंदी। तो आलंदी में गया, मैं देखा तो वहाँ पर विचार सागर, विचार चंद्रोदय, वृत्ति प्रभाकरी हो गया। मैंने उनसे कह दिया कि आपका पतन होगा, उद्धार नहीं होगा। संतों की वाणी पूछो तो आपको फायदा होगा, इसमें शास्त्र में उलझते रहोगे, ये फायदे की बात नहीं है। मैंने वह कह दिया। ऐसा कर रहे मैं कम बोलता हूँ, वह कह दिया कि ये आपके लाभ की बात नहीं है। आप लाभ चाहो तो संतों की वाणी पढ़ो, उससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसमें शास्त्रार्थ होगा, पक्षपात होगा, ठीक नहीं होगा। फिर करो आपकी मर्जी। जैसे एक दंडी स्वामी थे, मेरे पर बड़े रुष्ट हो गए, तो मैंने कह दिया क्या करूं, मेरी जैसी जैसी कह दी। मैंने बना बात नहीं कही, ना पक्षपात से कही। अब भी मैं कहता हूँ तो आपको नहीं जैसे मेरी बात बोलू न माने, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैं बोलूंगा तो वैसे ही जैसे मेरी बात जैसी है, और क्या मैं करूँ, और कहाँ से लागू। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, इनका बुरा न मानिए, अधिक कहाँ से लाए। तो मैं इन देखता हूँ, विचार सागर, विचार चंद्र मेरे देखा हुआ है, ये विषय में मैंने पढ़ा हुआ है। वृत्ति परिवर्तन मैंने पढ़ा नहीं, थोड़ा देखा, बहुत मामूली। आत्म पुराण है, ये देखे वो मेरे ग्रंथ है, तत्वानुसंधान है, देखे। इसमें बातें बड़ी सुंदर मालूम देती है, पर साधक जल्दी उन्नत हो जाए, तत्व की हो जाए, मेरी संधि है। हो भी सकता है, नहीं होगा ये नहीं कहता हूँ, परंतु नहीं भी हो तो क्यों उलझ जाए। पर गीता का आश्रय लेने वाला इनसे विचित्र हो जाएगा, इन दर्शनों से विचित्र उसकी स्थिति हो जाएगी। भगवान के विराज करे, जानने वाले ऋषि मुनि गुरु सब हुए, परंतु भगवान जितना जानकार कोई नहीं है। दूसरे अज्ञानी होते हुए ज्ञानी हुए हैं, भगवान ये कभी अज्ञान था ही नहीं, सदा से वे है। और वो भी प्यारे अर्जुन के प्रति, और गुह्यतम कहा, सर्वगुह्यतम कहा, राज विद्या राजगुह्य कहा, ऐसी गोपनीय बातें हैं वो कही। इस पर टीका करने वाले अपने अपने मत को राज विद्या राजगुह्य कहते हैं। मेरे वो बात जचती थी, अब उतनी नहीं जचती है, वो कहे उसमें आदर करता हूँ, वो ठीक है। परंतु गीता गुह्य कहता है उसको, जो भगवान अपने आप को प्रकट करते। जैसे स्वांग में कोई अपना पार्ट लेकर के नाटक में खेलता है तो अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करता, जो स्वांग है उसी से प्रकट करता है। और वो अपना प्रकट कर दे तो वो विशेष बात है। ऐसे भगवान अवतार लेकर खेलते हुए, काम करते हुए अपने को खास प्रकट कर देना है, वो राजगुह्य है, वो राजगुह्य है, वो गुह्यतम है, वो गुह्यतर है, जो भगवान अपने को प्रकट कर दे। मैं समझ पाया हूँ जी। और दूसरे मतों को भी कहते हैं, उनमें मेरा अनादर नहीं है, उनका भी मैं आदर करता हूँ, नतमस्तक हूँ। परंतु गीता में गोपनीय बात क्या है कि अपने को ईश्वर कह देना का मैं साक्षात ईश्वर हूँ, इस बात को गुप्त कहा। क्यों, अभी भगवान मनुष्य के रूप से खेल कर रहे हैं, तो मनुष्य रूप होते हुए भी हम ईश्वरों की सन कह दे मैं ईश्वर हूँ। विभक्ति अब जय ईश्वर, वो अब ईश्वर बताया, क्षर अक्षर और परमेश्वर 2-3 बताए, 30 बताकर फिर वो यस्मात् क्षरम अति तो हम अक्षर आदि विच उत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च परष्ठ पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तमाध्याय है। ऐसी बात भगवान ने कही है, वो मैं ही हूँ, ऐसे भगवान साफ कह दिया। उत्तमा पुरुष तो अन्य परमात्मा यथार्थ है, यो लोकत्रय महावेश विभक्ति ईश्वर यस्मात् क्षरम अति तो हम अक्षरादपि च उत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च परष्ठ पुरुषोत्तम, यो मामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भागते इति गुह्यतम शास्त्र। तो भगवान ने जहाँ कहा है आप लोग कृपा करें, मेरी प्रार्थना है आपसे विशेष कि इन ग्रंथों को देखें, जहाँ गुह्यतम कहा है, गुह्यतर कहा है, गुह्य कहा है, उन प्रकरणों को देखो और मेरी बात से विरुद्ध पड़े तो मेरे से पूछो, मैं आपका उपकार मानूंगा,
आप इस विषय में अध्ययन करोगे और पूछूंगा तो मैं आपकी कृपा मानूंगा, क्योंकि मेरे को ज्ञान मिलेगा इस विषय में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को देखें तो मेरे से पूछें। आप समझ गए? गोपनीय बात क्या है, रहस्य क्या है, ये जो बातें आई है इनमें मैं कहता हूँ ये भगवान अपने लिए कही है। ये बात टीकाओं में ये बात बहुत थोड़ी मिलेगी, वैष्णव ग्रंथों में मिलेगी, तो वो कोई सबसे गोपनीय है। मैं कहता हूँ भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, अपने कर्म योग को प्रकट किया है, अपने मत को प्रकट किया है। ये मैं मत मिदम नित्यम अपना मत कहा है, उस बात को लेकर के ही ऐसी बात कही है। और जीव को ब्रह्म को और लेकर ये नहीं कही है, प्रकृति को लेकर ये कही है। अब इस समय आप विचार करोगे और आपकी शंका हो, गहरा विचार करो और मेरे सामने रखो। अगर ठीक हो तो मैं कान पकड़ मान लूंगा, तो पर मेरे को एक विषय मिलेगा, इस बात की आपकी कृपा मानूंगा कि इस विषय में गहरे उतर करके आपको और पर मेरे को सुनाओ तो मेरे लाभ की बात होगी। मेरे विचार से ये कहते हैं कुछ को गोपनीय का और को नहीं। 7वें अध्याय में भगवान की विलक्षण भाव पैदा हो गया। जैसे भगवान की बात सुनकर और भक्त के विशेष उत्साह पैदा होता है, ऐसे भगवान के वो जो योग भ्रष्ट का पतन प्रसंग चला, वो कहते कहते भगवान ने विशेष कृपा कर कहा कि तपस्वी भ्योधिको योगी और ज्ञानी भ्यो भी मतोधिका और कर्मी भी साधको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। ये यहाँ का ये 8वां अध्याय में कहा, 8 में तस्माद योग युक्तो भवार्जुन, उसमें योग युक्त और इसमें योगी भव आज्ञा दी भगवान ने। ऐसे कह करके फिर कहा योगी नाम भी सर्वेशा, दुनिया मात्र के योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, नाना शक्ति योगी, कई शक्ति हो सकते हैं योगी, सब कहते हैं योगी नाम भी सर्वेशा मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजती हो माम समय युक्त तमो मत, वो मेरे को श्रेष्ठ माना गया है। ये बात भगवान की कहने से जैसे भगत को भगवान की बात अच्छी लगती है, ऐसे भगवान को भक्त की बात अच्छी लगती है। अरे भक्ति में क्या अच्छापन, भक्त में भक्ति है। ये बात करने के लिए भगवान अपनी तरफ से 7वां शुरू कर दिया। अर्जुन का प्रश्न प्रतीक्षा ही नहीं की और 8वें प्रश्न का उत्तर देकर फिर शुरू कर दी, 10वां अध्याय आप शुरू कर दिया। ये भगवान के कहने की मन में आ गई। एक तो पूछने पर कहने की मन में आती है और एक अपने आप मन में आती है कहने की, वो एक विलक्षण बात है, उनके हृदय की बात निकलती है। वो बात भगवान ने कही है 7वें, 9वें और 10वें का आरंभ में, विशेषता से बात भगवान ने कही है। ऐसा मैं मानता हूँ और इसमें भी आपके संदेह हो तो आप लिख लो और टीकाएं देख लो और फिर पूछो, मैं आपकी कृपा मानूंगा, आपका अनुग्रह मानूंगा। जो गीता पर विचार हो जाए अच्छी बात है। अब 7वां अध्याय में बात यही कही जो मैंने कह दिया कि 7वां अध्याय का पहला, 7वां अध्याय के अंतिम 2 श्लोक, 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक, ये विषय मिलता जुलता है। भक्ति की बात है इसमें कही है और यही बात 15वें अध्याय में कही है और फिर 18वें अध्याय के अंत में कहा है, जो 56 से 66 तक का प्रकाश है। ये विशेषता से भगवान ने कहा है। अब चलो 7वां अध्याय क्या है, तो 7वां अध्याय कहते हैं इदुम तो ते गुह्यतमम मैया शब्द मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासे तस्णु। ये समग्र पद भगवान ने अपने लिए दिया है। पहले समग्र पद कर्म का आया है 23वां श्लोक, आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, कर्म का वाचक समग्र आया है। भगवान ने अपने लिए समग्र पद यही दिया है। भगवान बहुत खुश हो गए हैं। भगत की बात कही, भगत की कहते ही भगवान के उत्साह ज्यादा आया। जैसे भगत के भगवान की बात सुन के उत्साह आता है, ऐसे भगवान के उत्साह आया विशेष। वह उत्साह में कह रहे हैं 3 बात।
एक तो मैया शब्द मना और एक मदाश्रय और एक युंजन। ये तीन बात होने से मेरे समग्र रूप को तो जान लेगा। और फिर कह दिया साथ में के मत परतर नान्यत किंचित मेरे सिवा कुछ तिगुहितमो शास्त्र मेरे मुक्त मयानग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, मन ज्ञातव्य नहीं रहेगा और कृत कृत्य सब ऐसे हो जाएगा, कृत कृत्य हो जाएगा और बुद्धिमान ज्ञातव्य हो जाएगा और प्राप्तव्य हो जाएगा। ये बात भगवान ने कही। तो ये विशेष बात भगवान ने बताई है सातवें में। अब सातवें में भगवान कहने लगे जो 2 श्लोकों में विशेषता से कही बात। दूसरा श्लोक ज्ञानम ते हम सविज्ञानम परिज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः। समग्र कहा और अशेषता कर दिया। शेष बाकी नहीं रखूंगा, बाकी रखूंगा ही नहीं, शेष पूरा का पूरा कहूंगा। और गुह्यतम बात है ऐसी श्रेष्ठ है वो पूरी की पूरी कहूंगा। ज्ञातव्यम नावशिष्य थे, क्या नहीं शेष थे न अन्य ज्ञातव्यम, अन्य शब्द दिया है और रहेगा ही नहीं। आगे कह दिया कि मत परतरम नान्यत किंचित जी, परा अपरा प्रकृति बताई। अपरा 8 प्रकार की परापद जीववाद और उसके दोनों के संयोग से मात्र प्राणी पैदा होते हैं, ये बात कही। और सबका मूल कारण मैं हूँ। प्राणी जितने होते हैं क्षर अक्षर दोनों से, पर प्रकृति और इससे होते हैं। प्रकृति में मैं बीज स्थापन करता हूँ, प्रकृति पुरुष से सब संसार होते हैं, सब इतने होते हैं और मैं सबका कारण हूँ। अहम सर्वस्य कृष्णस्य जगत, कृष्ण संपूर्ण जगत कोई भी जो स्थावर के जंगल अच्छा मंदार कोई बाकी नहीं रहेगा। कृष्ण से जगत अहम प्रभव, मैं प्रभव और प्रलय हूँ। प्रभव और प्रलय 2 कहने का मतलब मेरे से तो उत्पन्न होता है, मेरे में लीन होंगे। दूसरा अर्थ इसका तात्पर्य होता है प्रभव नाम किसका है तो जो उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से पैदा होता है और मिट्टी में लीन होता है और बीच में मिट्टी रहती है, वो उपादान कारण होता है। और घड़ा बनाने वाला वो निमित्त कारण होता है, वो साथ नहीं रहता, कार्य के साथ नहीं जाए, वो निमित्त कारण होता है। तो प्रभुआ कहने के तो भगवान ने कहा कि मैं उपादान कारण हूँ और फिर अंत में प्रलय हूँ। तो प्रलय से उपादान कारण बता मेरे में प्रलय हुआ और निमित्त कारण भी मैं, अहम सर्वस्य प्रभु, निमित्त कारण भी मैं हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रकट होता हूँ। उपादान कारण और निमित्त कारण किसको कहते हैं, ये थोड़े से दार्शनिक शब्द आ गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ जो स्वयं रहता हुआ और रूप से बन जाए वो कार्य होता है और वो बनने वाला कारण होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा बन गया तो उपादान कारण वो है जो स्वयं घड़ा ही मिट्टी रूप से बना है, मिट्टी ही घड़े रूप से बनी है और अंत मिट्टी में ले न जाए, खास उपादान कारण वो कहते हैं खास सभी। जैसे तंतु से ही कपड़ा बना, मानो मिट्टी से बना, बनी से बना, रुई से बना और अंत में भी रुई मिट्टी हो जाएगा। और निमित्त कारण है जैसे कुम्हार ने बनाया तो कुम्हार बनाने वाला है। भगवान कहते हैं मैं प्रभु और प्रलय हूँ, मैं ही तो निमित्त कारण हूँ, मैं ही उपादान कारण हूँ। बनाया ही मैंने संसार को और मेरे में से ही बनाया, मैं ही जो बनाऊं संसार रूप से, ये जो दिखता है मैं ही हूँ। इस बात ये सिद्धांत पाया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो वो महात्मा श्रेष्ठ हुआ तो सबका कारण क्या मैं ही हुआ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, ये बात भगवान ने बताई। तो मत्त परतरम नान्य मई सर्वमिदं प्रोतम, ऐसे मत्त परतम बताया। अब थोड़ा सा पीछे और बता दूं, एक धारा प्रवाह होते, एक सिंहावलोकन होता है, चलते चले जावे। सिंह क्या करता है, ऐसे ऐसे देखता है, फिर चलता है, फिर देख लेता है, इसको सिंहावलोकन कहते हैं। अब पहले और दूसरे श्लोकों में अर्थ करता हूं, थोड़ा पीछे बताया। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः। अब ज्ञान और विज्ञान क्या है, तो ये
वास्तव में जहाँ प्रसंग आता है उस प्रसंग के अनुसार ज्ञान और विज्ञान का अर्थ करना पड़ता है। तो यहाँ विज्ञान और ज्ञान क्या है? ज्ञान जानना और विज्ञान अनुभव कर लेना, विशेषता से उसका ठीक अनुभव कर लेना। तो जानने की बात कहता हूँ, मानने की बात कहता हूँ, सीखने की बात कहता हूँ और अनुभव की बात भी कहता हूँ। ये विज्ञान से विज्ञान में कहता हूँ, अशेषता बाकी नहीं रखूंगा। पूरा का पूरा जानने के लिए और पूरा का पूरा अनुभव करने के लिए मैं कहता हूँ, यज ज्ञात्वा नेह भूयो निज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसके जानने के बाद ये शब्द दिया, ये सब तरह के अधिकार इस भूमंडल में मिलते हैं। स्वर्ग जाओ, नरकों में जाओ, वैकुंठ में जाओ, गोलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, दिव्य अयोध्या में जाओ, दिव्य वृंदावन में जाओ, शिवलोक में जाओ, कहीं भी जाओ तो वे अधिकार सब इस भूलोक में मिलते हैं। तो कहते हैं यज ज्ञात्वा भूयो न ज्ञातव्यम, न ये है यज ज्ञात्वा ने है, यहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इस लोक की जो बातें हैं वो सार सब कह दूंगा, बाकी रहेगा ही नहीं, ज्ञातव्य शेष नहीं रहेगा। ज्ञातव्य ना अवशिष्य दे, अशेष देखा हूँ तो शेष कैसे रहेगा? मैं अशेष ही वर्णन कर दूंगा तो शेष कैसे रहेगा? मैं ठीक ठीक कहूँ। ये दो श्लोक का विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा थी। ये दो श्लोक एक विषय का है। इसके बाद में एक श्लोक तीसरा है, चौथा पांचवा एक है, ये विषय है इसका। तीसरा श्लोक है, इसको लेकर लोग कहते हैं कि भगवान की बात बड़ी कठिन है, कड़वी है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यतताम सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्व, कोई मेरे तत्व से जानता है। तो भगवान के तत्व का ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, कोई एक ही जानता है। तो ये इसका विषय नहीं है। इस श्लोक का विषय ये नहीं है कि मेरा स्वरूप कठिन है, कोई एक जानता है दूसरे नहीं जानती, ये नहीं है इसका विषय। इसका विषय है कि इस विषय को जो मैं कहता हूँ इसको जानने वाला बहुत कम है। कारण क्या है? इसमें लोग लगते नहीं, ये कारण है। ये कठिन है ये नहीं है, प्राय लोग लगते ही नहीं। मनुष्याणाम का सहस्रेषु, मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य इसमें लगता है। और यत्न करने वालों में भी ढीला ढीला यत्न करते हैं और सिद्ध हो जाए अच्छी तरह से, लोग सिद्ध मानने लगा। उन सिद्ध में भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, कोई एक। इस वास्ते कोई कहेगा तो वो जानकारी कहेगा, तो पहले अनजान या फिर जान हुआ। अरे मेरे अज्ञान था ही नहीं। मैं कहता हूँ, इस पर जोर दिया कि मेरी बात पर ध्यान दो। संसार में इस विषय में लगने वाले कम है, लगने वालों में सिद्ध कम है, और सिद्धों में भी ठीक ठीक मेरे को जानने से ज्ञान है, भक्ति है, योग है, सब योगों से सिद्ध होते हैं। पर मेरे को तत्व जानने वाला बहुत कम मिलेगा। और मैं स्वयं तेरे को कहता हूँ, ये विशेष इस विषय पर ध्यान देने के लिए श्लोक कहा गया है, कठिनता के लिए नहीं है। इसमें शंका हो बीच में बोल दो बोले, मनो ये वर्तमान अवस्था बताई है भगवान ने, ये कठिन है दुर्लभ ये नहीं बताई है। ऐसे सुनने के लिए क्या करे भगवान ने अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया। 5 प्रकार की अपरा प्रकृति है, ये अपरा है, और जीव रूप से ही मेरी परा प्रकृति है। तो ये दो भगवान की प्रकृति है। अब परा अपरा दोनों भगवान की प्रकृति है। इसमें क्या तात्पर्य है कि मैं तो हूँ प्रकृति वाला, ये मेरी है प्रकृति। प्रकृति कह दो, स्वभाव कह दो, आदत कह दो, शक्ति कह दो, ये अलग अलग शब्द आ जाएंगे अलग अलग प्रसंगों में, परंतु अपनी शक्ति विशेष बताई दे रही है। तो अपरा परा, इस दोनों में अपरा प्रकृति 8 भेदों वाली है। भूमि आपो अनोक वायु खम मनो बुद्धि देव अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अपरा, ये जड़ प्रकृति है। अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है, अहं तक ये सब प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। अपरायम इतस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम, इससे परा प्रकृति है वो मेरी जीव भूता, जीव रूप बनी हुई प्रकृति मेरी प्रकृति है। ये दम धार्यते जगत,
यया इदम जगत धार्यते। जिस प्रकृति ने इस संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, बड़े विचित्र अर्थ कही भगवान ने। एक बात कह दूं, मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, नम्रता से कहता हूँ, पर बात अभिमान की है। मैंने टीकाएं देखी, किसी से मेरे को संतोष नहीं हुआ। ये एकदम धार्यते जगत, अच्छी अच्छी टीकाएं देखी। फिर संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से बात मिली कि जगत है ये केवल जीव का बनाया हुआ है। भगवान की दृष्टि में भी मेरे सिवाय कुछ नहीं है, भक्त की संत की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। तो जगत किसने धारण किया? इस जीव ने। इसने कह दिया जगत है ये केवल जीव धारण करता है। और जगत कहाँ है बेचारी? जगत है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं ही मैं हूँ, मैं सर्व विदुम प्रोतम सूत्रे बनी गणाम मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। ये तेव सात्विक भार राजस्ताम से मत एव। भक्ति में भगवान कहते हैं मेरे से होते गुण, ज्ञान में कहते हैं प्रकृति से गुण होते हैं। यहाँ प्रकृति तो मेरी है, वो प्रकृति में दोष है ही हूँ। जैसे आप और आपकी ताकत, आपकी शक्ति, ये दो चीज है आप में। दोनों में आप घटते बढ़ते नहीं, और प्रकृति सब बल आपका घटता बढ़ता है। आपकी शक्ति घटती बढ़ती है। आप विद्युतता लेकर के अपनी शक्ति को, विद्या शक्ति को बढ़ा सकते हो, शरीर को पहलवान बना सकते हो, ये घटती बढ़ती है और आप वही रहते हो। एक विलक्षण बात और एक ध्यान देने की, आप बिना शक्ति के रह सकते हो, शक्ति आपके बिना नहीं रह सकती। ऐसे प्रकृति से अतीत भगवान रहते हैं, परंतु प्रकृति भगवान के बिना नहीं रह सकती। भगवान से ही शक्ति को ताकत मिलती है, स्वतंत्र ताकत नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि अलग ये प्रकृति रही। जैसे अग्नि में दाही का शक्ति है, एक प्रकाशी का शक्ति है, एक शक्ति है खुद अग्नि है। तो अग्नि की दायिका शक्ति और प्रकाशी का शक्ति है, ये तो संयोग वियोग होता है। अग्नि तत्व में वियोग नहीं होता। तो कैसे होता है कि दियासराय में अग्नि है, वहाँ गुप्त रीति से, पर शक्ति उसमें है, हरिवर्ती प्रकट हो जाती है। तो दायिका शक्ति भी है, पर दायिका तो प्रकट नहीं है। जेब में ले लेते हो, रूह में रख देते हो, दायिका शक्ति नहीं है। ऐसे मंत्र औषधि आदि के द्वारा दायिका शक्ति भी अवरुद्ध हो जाती है। अग्नि रहती है, मर जाती नहीं। ये घी कुआर होता है ना, ग्वार पाठा, इसके जल में भावना दे करके एक कपड़े को बार बार सुखा भावना दे कर दो, अग्नि को बांध लो, अंगार बन जाएगा, कपड़े में बन जाएगा। तो दायिका शक्ति भी अवरुद्ध होती है, प्रकाश का शक्ति भी अवरुद्ध होती है, परंतु अग्नि है जो रहती है। वो प्रकट हो तो अग्नि है, अप्रकट हो अग्नि, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाहर जा रहे हैं कि भाई वहाँ भोजन बनाता है, अग्नि ले नहीं, ले लिया, मेरे जेब में संदेह नहीं है, उसमें अग्नि है तो नहीं। पर दायिका शक्ति नहीं है, ना प्रकाश का शक्ति है। तो ये अवरुद्ध होती है दोनों शक्तियां, ये स्वतंत्र नहीं रहती कि दायिका शक्ति तो अलग कर दो, ये जन चला रही है। ऐसे प्रकाश का शक्ति अग्नि अलग है और प्रकाश शक्ति अलग है। ये शक्ति दायिका प्रकाशिका सूरज में भी है, चंद्रमा में भी है, तारों में है, बिजली में भी है, अग्नि में भी है, पर वो है एक ही तत्व। ये तेजस तत्व है, वो तेजस तत्व एक है। जुगनू भी है, पटपीना होता है जुगनू छोटा सा, उसमें भी यूं चमचम करता है, पिछाड़ी भाग में चलना रहता है। देखा भी ना, आपने देखा होगा, सात मास में घूमते, उसमें प्रकाश की शक्ति है। ऐसे छोटी बड़ी औरों में भी है। ऐसे बूटी होती, जड़ी बूटी इधर की, उसमें भी एक प्रकाश का शक्ति होती है। वो जड़ी चलकती है, ऐसी जड़ी मैंने देखी है और बताई भी है लोगों ने। संजीवनी बूटी है, ऐसी बड़ी विष्णु बूटी है, तो वो प्रकाश का शक्ति है। परंतु वो है अग्नि एक ही चीज है। ये जाति की एक है, प्रकाश का शक्ति है, दाही का शक्ति है। ऐसे दाही का शक्ति सूरज में भी है। और सूर्य जलान दो हाथ से शीशे को रख करके और प्रकट करो, धुआं निकलना है, अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष है, हम लोगों ने देखी, आपने देखा ही होगा। हम तो बच्चे थे, जो मिल जाए तमाशा करते थे, ऐसा ही रख कर धुआं उठ जाता,
चलने लग जाती है। तो दाई का शक्ति उसमें केंद्रित हो जाती है। हम तो कहते हैं सूर्य से चूल्हा भी बनता है, रसोई भी बनती है। अग्नि दाई का शक्ति को बांध कर सब काम करते हैं वैज्ञानिक लोग। तो दाई का शक्ति है ये। अब टावर कितना ही लगे पर चलता नहीं आदमी। प्रकाश का शक्ति है, दाई का शक्ति है। और सूर्य है खुद, तो सूर्य खुद काला है पर उसी प्रकाश का दाई का शक्ति है, वो सूर्य है। इस तरह से ये दाई का प्रकाश शक्ति तो भगवान की शक्ति है। मेरे कहने का तार भगवान में दो शक्ति है, दो प्रकृति है। एक अपरा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति क्या है? धारण की जाती है, वो अपरा प्रकृति है। और धारण करने वाले जीव ये परा प्रकृति है। ये दो प्रकृति है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और अहम मन और बुद्धि अहम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा 8 प्रकार वाले की 8 प्रकार के भेदों वाली ये अपरा प्रकृति। अपरा इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि पराम, इससे परा प्रकृति अन्य है। वो जीव भूताम, जीव बना हुआ है, जीव भूत है, जीव स्वतंत्र नहीं है। परमात्मा की प्रकृति स्वतंत्र कैसा हुआ? प्रकृति एक पुरुष के अधीन ही हो गई तो जीव रूप बना हुआ है। संसार के साथ संबंध रखने से जीव है और संसार का संबंध तो परमात्मा है। उसमें से अभिन्न रूप से अभिन्न कोई भेद नहीं है। अभिन्न रूप हो जाएगा वेदांत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत से वेद सिद्धांत भिन्न रूप लोक में चला जाएगा। कुछ भी हो जाओ वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा और अब भी प्राप्त है। प्रकृति प्रकृतिवान पुरुष से अलग नहीं रहती। अब भी जीव परमात्मा को छोड़कर नहीं रहता है। ये ज्ञान रखे चाहे न रखे, परमात्मा को जाने चाहे न जाने, पर अलग स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकते भगवान को। और पृथ्वी जल तेज 8 प्रकार के भेदवान प्रकृति, ये भी प्रकृति है। इस बात से अहम जो है ये प्रकृति का कार्य है। 8 प्रकार की प्रकृति है। इसी का विशेष वर्णन हो रहा है 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। महाभूतानि अंग 24 तत्व बताया है और इसी को 15वें अध्याय में क्षर बताया है और ये परा प्रकृति को भगवान ने अक्षर कहा है। क्षर अक्षर भी वही है। और ये पहले मैया शब्द में असंशय माम क्या ये बताई और यहाँ पराप्रति वहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और माम बताया 13वें अध्याय के आरंभ में। तो ये जड़ विभाग है, ये प्रकृति है, और चेतन विभाग है, ये जीव है, और दोनों का करने वाला मैं हूँ। श्वेताश्वतर उपनिषद में क्षर अक्षर 2 है और दोनों को जो शासन करता है वो ईश्वर एक है। ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में साफ साफ वर्णन आता है। और जगह कई जगह आता और मैंने गणा देखा नहीं है परंतु वो देखा हुआ है। तो अपरा इतस्तन्याम प्रकृति विद्ये पराम जीव भूताम। तो जीव भूताम मतलब क्या हुआ? को जीव है, ये जीव बना हुआ है, जीव है नहीं। मेरे से कोई कहता है कि जीव का और आत्मा का क्या भेद है? तो मैं कहता हूँ कि जैसे आप सिपाही बन के राज किए, आपने वर्दी पहन ली, चपरास ले ली, इस बात से आपको सिपाही कहते हैं। चपरास नहीं तो मनुष्य कहते हैं। वो मनुष्य चपरास लेने चपरासी कहलाता है। अग्नि तो जीव हो गया, आत्मा है वो मन बुद्धि को लेकर भोगों को लेकर तो जीवात्मा हो गया, इनको छोड़ो तो आत्मा हो गया। भेद यही है, भेद कुछ नहीं है। फिर इसके पकड़ने से ये भेद हुआ। अगर ये इसको न पकड़े तो शुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है, ये मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने में भक्त होने में थोड़ा फर्क है। मुक्त होने से सब संसार का दुख, जन्म मरण का दुख, कर्मों का दुख, जो कुछ है दुख सब मिट जाता है। आप सब मिट जाती है, मुक्त हो जाता है, खुला हो जाता है। खुला होने पर क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। अब पराधीनता नहीं रही। जब तक संसार का प्रकृति का संबंध रखेगा तब तक स्वतंत्र कभी नहीं होगा और बोध होने पर स्वतंत्र कभी नहीं होगा। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, स्वतंत्रता सर्वकालिक मिट जाएगी। ये हुआ ज्ञान। परंतु जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम होने से वो भक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो गया और भगवान का भक्त हो गया। ये बीच में रहने वाला है, संसार में ज्यादा फंस गया, जन्म मरण में हुआ, अपने स्वरूप में मुक्त हो गया और भगवान में लग गया तो भक्त हो गया। ये भेद सीधा साधा साधा, इस बात से भक्त हो जाता है। जीव जो कर्मयोगी होता है
तो संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, और बोध हो जाए तो अपने लिए उपयोगी हो जाता है, और भक्त हो जाए तो भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान की इच्छा भी पूरी करता है भगत, ज्ञानी नहीं करता है। ज्ञानी अपने मस्त है, आनंद में, कोई कमी नहीं, कभी किसी बात किंचित मात्र भी कमी रहे नहीं, पूर्ण हो जाता है अपने स्वरूप में, पर तो स्वतंत्र हो जाता है। परंतु भक्ति की तरफ दृष्टि होने से ये मुक्ति हो नौन से खारी लागे, वो मुक्ति अच्छी नहीं लगती है। जैसे मनुष्य है, उसको भोग अच्छे लगे, पैसे अच्छे लगते हैं, इस तरह से भगवान को भगत अच्छा लगता है, भगवान को आनंद आता है। तो भगवान के लिए उपयोगी भक्त होता है, अपने लिए उपयोगी ज्ञानी होता है, संसार के उपयोगी लिए कर्मयोगी होता है। ये तेरी भी बात है। तो संसार के काम आता है, अपना जो कुछ है सबका सब संसार के काम आ जाए, ये योगी होता है। क्यों? कामना, आसक्ति, ममता न रख करके केवल अपने सहित संसार को दे दिया, वो भक्त हो जाता है, नहीं योगी हो जाता है, कर्मयोगी हो जाता है। तो तीनों के लिए उपयोगी होने से मनुष्य जन्म की असल सार्थकता है। जब तक अपने लिए उपयोगी हो, ज्ञानी हो गया और संसार की सेवा करने संसार के लिए उपयोगी हो गया, पर भक्ति हुए बिना भगवान के उपयोगी नहीं होगा। जब भक्त हो जाए तीन हो जाएगा, भगवान के लिए उपयोगी होने, अपने लिए उपयोगी होता है, संसार के लिए उपयोगी है। क्योंकि संसार से कोई गर्त नहीं, संसार की गुलामी वहां रही नहीं, तो संसार के लिए उपयोगी हो गया। मानो संसार की सेवा तो होती है, संसार की गर्ज उसको नहीं होती। जब तक संसार की गर्ज रुपये पैसों की, भोगों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, जायदाद की, तब तक बंधन है। जब परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं होता है। जब इनको छोड़ कर देता है, इनको स्वतंत्र कर देता है। मैं तो सीधे शब्दों में कहा करता हूँ कि आप संसार को छुट्टी दे दो, सब संसार को, कि महाराज हम आपसे छुट्टी पाएंगे। तो कब होगा? पहले जो कर्जा है वो तो सेवा करके दूर कर दो, और सेवा लो मत, नया कर्जा लो मत। जैसे दुकानदार कोई दुकान जमाता है, उस दुकान को उठाना चाहे तो दो काम करना पड़ेगा। उसमें जितना लोग कर्जा मांगते हैं वो कर्जा तो चुका दो, और अपना कर्जा औरों को दिया दे तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, तब दुकान उठेगी। अगर वो सबका लेना चाहो तो दुकान नहीं उठेगी। ये तो बड़े लोग जानते ही है, रुपया लेने के लिए माल और देना पड़ता है, भी और ले लो, किस तरह से रुपया ले आ जाए मेरे, तो अपना नहीं आवे तो छोड़ दो, और कर्जा है उनका दे दो। ऐसे संसार का कर्जा उठा देना सेवा करने से, अपने उसे कुछ भी कामना न करना, ये कर्मयोग है। इनसे आपकी दुकान उठ जाएगी, कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाएगी। एक ही तत्व है, कर्मयोग और ज्ञान योग एक जगह ही जाते हैं। स्वतः ज्ञान योग ज्ञान हो जाता है जब कर्मयोग करता है। जड़ता का संबंध विच्छेद करने से शांति मिलती है, और अपने स्वरूप में स्थित होने से मुक्ति मिलती है। ये नजीक नजीक है। तो जड़ता के संबंध से अशांति होती है। अशांति जब जड़ता का संबंध छोड़ दिया, फिर अशांति नहीं रहेगी, शांति मिल जाएगी। तो ये कर्मयोगी होता है, ये भक्ति होगी, ज्ञानी होगी और भक्ति होगी। तो भगवान कहते हैं ये अपरा है, जीव रूप में ये है, तो ये दम धार्यते जगत। ये 7 श्लोक में ये हुए, कितने हुए? 5 श्लोक। अब भगवान कहते हैं कि ये जो प्राणी है जितने परा प्रकृति वाले, जिसने कि संसार को धारण कर रखा है, मानो संसार है, ये संसार रूप से जीव नहीं धारण किया है, और संसार है ही नहीं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति भगवान कहते हैं जितने प्राणी है, स्थावर है, जंगम है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, जितने है, जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, इतने 4 खाने वाले हैं, जल विचरण करने वाले जीव हैं, ये सब जितने जीव हैं वे दोनों प्रकृति मिलते हैं। अपरा और अपरा प्रकृति मिलने से जीव होते हैं। ये 13वें में बताया है, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात। क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से प्राणी सब पैदा होते हैं।
वो एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि एतद् माने एते परा परा प्रकृति द्वे, ये बड़े दोनों ये योनि नाम कारण है संपूर्ण प्राणियों का। तो मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। और सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति, या बारीक से बारीक जो कीटाणु देख रहे हैं उसमें भी प्रकृति पुरुष है, स्थूल स्थूल आदि है उनमें प्रकृति है। जैसे हाथी है बड़े से बड़े अपन देखने आता है, वो कहते हैं अनर पक्षी हो जो 5 हाथियों को उठा लेता है, और एक भर पक्षी हो जो उसको भी उठा लेता है 5 सहित। ऐसे बड़े बड़े बलवान जंतु है, और तो है वे जीव ऐसी अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को पकड़ लिया, अभी जन्म मिल जाता है। बड़े से बड़ा छोटे से छोटा है, ब्रह्म लोकता है, आप ब्रह्म होना होगा पुनरावर्ती न फिर आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये बात हुई। अब अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय उपादान और निमित्त कारण मैं ही हूँ, मेरे में सब लीन होते हैं और मैं ही प्रकट करता हूँ। 9वें अध्याय में इस विषय को कहा है कि प्रकृति स्वामिष्टा में विसर्जा में पुनः भूत भूतग्राम विमं कृष्ण अवश्यम प्रकृति है वशात, प्रकृति परवश है, उनको उत्पन्न करता हूँ, लीन करता हूँ, और वे मेरे में लीन हो जाते हैं, मैं प्रकट करता हूँ। प्रकृति को लेकर मैं रचना करता हूँ, और मेरा दक्षिण प्रकृति सूचरे सदा प्रकृति करती है मेरी अध्यक्षता में। ये खुलासा 9वें अध्याय में किया इसका। यद ज्ञात्वा ने भूयो न ज्ञातव्यमुष्यते, और ये मत्ता परतम नान्यत किंचित धनंजय मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। जैसे सूत के मणिये हो और सूत के ही धागा हो, उसमें मणिये सब होते हैं वो सूत के धागा से, तो उसमें सूत के सिवाय कुछ नहीं होता। ऐसे संसार में मेरे सिवाय कुछ नहीं होता। ये मत्ता परतरम नान्यत बताया भगवान ने, मई सर्वविदम सूत्रे मणिगणा मत्ता परतम नान्यत से ये तेव सात्विका भावा राजतास्तावशास्त्रे मत्त है। ये मेरे से ही पैदा होते हैं। ये मत्त से मत्त तक का प्रकरण है। ये भगवान से सब सूते मणिगम 17 विभूतियां बताइए, 17 नाम बताए, वो मैं खास रूप से मैं व्यापक हूँ, मेरे से ये है सभी। या कारण रूप से प्रकृति को बताया, विभूतियां बताई है 7वें अध्याय में कारण रूप से, 9वें अध्याय में सत्य कार्य कारण रूप से, और 10वें अध्याय में प्रधान व अधिपति रूप से, और 15वें में महान विभूति जो ऐश्वर्य रूप से। ये 4 अध्याय में विभूतियों का वर्णन है, 7वें, 9वें और 10वें और 15वें में इस विभूतियों का अलग वर्णन है। ये वर्णन शैली अलग अलग है, ये सब विभूतियां कही। तो ये सब कैसे हैं? सूत्रे मणिगणा। तो मैं तो हूँ सूत, मानो धागा, और ये सब प्रकृतियां क्या है दूसरा, ये शेत मणिगणा हुए, ये मणिया है। मणिया भी सूत का है, तो मेरे सिवाय कुछ आम आत्मा गुड़ा केशर मत्त परतरम और मई सर्वम विदम प्रोतम वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव परमात्मा है। क्यों? मेरी प्रकृति जो परार अपा है, इन प्रकृतियों से जीव बने हुए, तो मेरे से अलग कैसे होगा? ब्रह्म लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो तो मैं ही हो तो प्रोत सब में, सब जगह मैं ही हो तो प्रोत हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ। तो भगवान सब जगह विराजमान है सूत रूप से। उसमें धागे हैं, सूत अगर टूट जाए तो मणिया बिखर जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे सब आधीन सूत है, तो मेरे आधीन समय जगत वशे वर्तते एकदम विष्णु वासुदेव वीर विद्युता नाम शास्त्र नाम में आता है। भगवान की प्रभाव सही है। पृथ्व्याम तिष्ठन् यो यमयति महिम वेद न धरा, सबका यमन करते हैं। वो पृथ्वी नहीं जानती, जिसको पृथ्वी जानती है पृथ्वी नहीं जानता, वो पृथ्वी को जानता है। वो विषय में खूब विस्तार से वर्णन आया है इसका। तो इसमें सबके ऊपर मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। मत परतरम नान्यत। तो पर में प्रकरण देखा जाए तो कारण है, तो मैं तो संपूर्ण प्रकृति भूतों का कारण हूँ, पर मेरा कारण कोई नहीं है।
इंद्रिय वे पराय अर्थ व्यस्त परम बनाए, मनस परा बुद्धि, बुद्धि आत्मा महान पर, माता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषा पर, पुरुषा न पर किंचित साकाष्ठा पर। कठोपनिषद में उससे भी कोई साकाष्ठा नहीं हूँ, तो सबसे मैं ही अंदर हूँ, मेरे कोई बात नहीं है। अब रसोम अपसुकौन्ते 17 विभूति बताई है यहाँ। रसोम अपसुकौन्ते प्रभास विषय सूर्यो प्रणवस्तर वेदेषु शब्दखे पुरुषो। इसका तात्पर्य क्या है? रसोम अपसु, जल में रस मैं हूँ। अगर रस निकाल दिया तो जल क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। दूसरी बात है, रस जल का कार्य है, रस जल का कारण भी है। कारण रूपी विभूतियां हैं, उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है। इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये नाम इन 5 से उत्पन्न होने वाले विषयों का नाम भी यही है, और ये विषय जिससे उत्पन्न होते हैं कारण का नाम भी यही है। शब्द स्पर्श रूप, शब्द तन्मात्रा, जैसे आकाश पैदा हुआ और आकाश से शब्द पैदा होता है, इस बात से तन्मात्रा मैं ही हूँ, भगवान कहते उससे ये पैदा होते हैं। शब्द वे आकाश में होता है, प्रणव स्तरो वेदेषु, प्रभास विषय को पहले रसोम अपसु, जल में रस मैं हूँ। तो रस है, रस रूपी तन्मात्रा से जल पैदा हुआ, और रस तन्मात्रा में जल लीन हो जाता है, और रस रूप से जल रहता है। रस के सिवा जल में क्या है? और कुछ नहीं, रस ही है। खट्टा मीठा हो जाता है संयोग से। ऐसे जल का मधुर रूप, ये केवल मधुर जल का रूप है। पृथ्वी के संयोग से ये गर्म भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, और खट्टा मीठा कड़वा ऐसा हो जाता है संबंध से। ये साहित्य में यथा प्रकृति जल से, जल की प्रकृति शीतल है, ये उपाधि से गर्म होता है, ठंडा हो जाता है आप साफ, तो इसकी प्रकृति ठंडी है। और इसमें रस है, और एक तेज है ना, ये रसोम अपसु कौन थे, तो रस को बताया है तेज का कार्य। फिर आकाशा तस्माद इतना आकाशा, आकाश समुद्र, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप अग्नि पृथ्वी, ऐसे उपनिषदों में क्रम बताया है। तो आकाश होता है, आकाश से वायु होता है, वायु से तेज होता है, तेज से जल होता है, जल से पृथ्वी होती है। तो वायु में एक गुण है स्पर्श करने का, और वायु में एक गुण है, वो शब्द गुण है एक, इसमें 2 गुण है, शब्द और स्पर्श। वायु का स्पर्श, आकाश का स्पर्श नहीं होता, शब्द होता है। शब्द से आकाश में भी शब्द पैदा होता है। आकाश एक होने से रेडियो को शब्द भी यहाँ सुनता है। अब इसमें ज्यादा क्या कहें, आप लोग ज्यादा जानते हैं, वैज्ञानिक को बहुत कहा है, ये रेडियो में शब्द जो फैलाया जाता है वो तरंग होती है शब्द की। ये गति दिखती तो है ऐसे, ऐसे नहीं, गति ऐसे है, शब्द की भी गति ऐसे है, वायु की भी गति ऐसे है, जाता है शरीर पहुंचता है तो ऐसे उसे हो जाता है। ये वो तरंगा है, वो तरंगों के नंबर लिखे हुए हैं, रेडियो में वही नंबर लिख देंगे तो उसी स्टेशन का वो शब्द बोलेगा। दूसरी पर लिखे तो उसको बोलने लग जाएगा। तो वे तरंग अलग अलग है, जो शब्द फैलाया जाता है ये शब्द रहता है। अब शब्द किस तरह है, अब इसमें विचार करो तो अपने शास्त्रों में देखो तो सब व्याकरण शब्द में, सब साहित्य व्याकरण में, सब वेद सारा साहित्य है, सब स्मृतियां शब्द में, किसमें? वर्णात्मक में। और दूसरा बाजा जितना ध्वन्यात्मक है, 2 तरह शब्द, एक वर्णात्मक है, एक ध्वन्यात्मक है। वो ध्वनि क्या है? खाल है, फूंक है, और तार है, और करताल है। 3.5 बाजा, 3.5 बाजा है। एक बाजा तो खाल का होता है, एक बाजा फूंक का होता है, बांसुरी है, मशक है, ये फूंक का पेटी, ये फूंक का बाजा है, एक खाल का बाजा है, और एक तार का बाजा है, और आधा बाजा है करताल। तो 3.5 बाजा सब बाजे के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये शब्द है तो वर्णात्मक ध्वन्यात्मक शब्द है। उस शब्दों में जो शब्द तन्मात्रा है वो मेरा स्वरूप है, आकाश उसका कार्य है जिसे शब्द प्रकट होता है। शब्द खे, आकाश में शब्द मेरा रूप है। पौरुषु मनुष्य में पुरुषार्थ है वो मेरा स्वरूप है। पुरुषार्थ से ही मनुष्य है, अगर पुरुषार्थ नहीं तो मनुष्यपना नहीं है। ये जो अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध करे तब मनुष्य है, नहीं तो पशु पक्षी की तरह खा लिया पी लिया सो गया। जयराम जी जैसे
शूकर कुकर ऊंट खर बड़ पशु में चार, तुलसी हरि भगत बिन ऐसे ही नरनार, ऐसे ही नरनार होंगे। तो ये कोई काम के विषय पशुओं की तरह है। तो पुरुषार्थ करके परम पुरुषार्थ है परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ऊंचे से ऊंचे, जिससे कि सदा के लिए मुक्त हो जाए, सदा के लिए भक्त हो जाए, सदा के लिए तत्वों की प्राप्ति हो जाए। फिर यंग लब्ध्वा चा परम लाभम, छठे अध्याय की 22 में कहा है, जिस लाभ के बाद और कोई लाभ बाकी न रहे, और जिसमें स्थित होने पे गुण की न निकाल लेते। सुख तो पूरा मिल जाए, दुख स्पर्श विद्या, दुख संयोग भी हो, स्पर्श भी नहीं हो, ऐसी उन्नति कर लेना, ये मनुष्य का काम है और इसका मनुष्य अधिकारी है। एक बात और याद आ गई, सब ग्रंथों के संपूर्ण योगों के अधिकारी होते अलग अलग, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी सब है। जो जिसका भी विवेक हो, वैराग्य हो, साधन चतुष्टय संपन्न होता है, वो वेदांत का अधिकारी है। परंतु परमात्मा तत्व का अधिकारी मात्र है, योग्य है, अयोग्य है, पढ़ा लिखा है, अपढ़ है, अंगहीन है, अंग विकल है, अंग सहित है, कैसा है, सूरदास है, कोई अंग नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे माँ की गोदी में जाने के सब अधिकारी है, पदों में जाने के लिए अधिकारी योग्यता चाहिए। किसी पद पर नियुक्ति होगी तो उसके साथ योग्यता होने से होगी, योग्यता नहीं हो तो वह अधिकारी नहीं होगा। परंतु माँ के गोदी में योग्यता की जरूरत नहीं है कि भाई तुम पढ़े लिखो तो माँ गोदी आ जाओ, तुम बलवान हो तो माँ गोदी आ जाओ, तुम विद्वान हो तो आ जाओ, तुम धनवान हो तो आज, ऐसी बात नहीं है। सब बालक माँ को माँ कह सकते हैं, माँ कहने का अधिकार सबको है। ऐसे भगवान को अपना कहने के अधिकारी सब है। उसमें तारतम्य होती है बात, कोई छोटा कोई बड़ा कोई बड़े बड़ा, ये अधिक अलग होते हैं। परंतु एक बात विशेष ध्यान है, मेरे को संतों से मिली है वो बात कि परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी मनुष्य मात्र रहता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, और कोई चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, यही मुख्य जात मैंने सुनी है। हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी, ये पांचों विषय निशा आप बता दो भाई, छठा को युद्ध फिर शुरू कर दूंगा कहना। पारसी एक अलग है, यहूदी एक अलग है, हिंदू, और ईसाई अलग है, मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, ये समुदाय है। परमात्मा की प्राप्ति की सब अधिकारी कौन का जो चाहता है, नहीं चाहता तो अच्छे से विद्वान के अधिकारी नहीं है। वेदों के सब अध्ययन कर लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, सब पुराणों को ले लिया, परंतु रुचि नहीं है भगवान की, तो वे भी अधिकारी नहीं। इसमें जो चाहे सो अधिकारी है, भगवान की तरफ चलने में सब अधिकारी है। तो ये बात हमारे अवश्य में हो गया। फिर आगे दो अब बातें बहुत सी हमारी, मैं संक्षेप से चलता हूँ, मैं संक्षेप में बातें आ जाती है, बीच में कह देता हूँ, क्योंकि अपने उपयोग समझ देता हूँ। कई बार कह देता हूँ और कारण से भाई, कोई भी अपनी इज्जत तो चाहता है ना, हम भी अपनी इज्जत चाहते हैं, इस बात पे कहते हैं कुछ पंडित ही बता दे, बीच में जानकारी बता दे, ये घूसखोरी है। घूसखोरी अच्छी नहीं है।